ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। हरि ओम गुरु शिवाय शिव शंकर गुरुदेवाय नमः। ब्रह्मदेव गुरु विष्णु महेश्वर गुरु शिवाय। जय माता की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता की। अभी जो पितृपक्ष चल रहा है, अभी हर कोई जानता है, हर कोई गुरु लोग भी बताते रहता है। तो एक हमारा आस्था भी है, एक हमारा विश्वास भी है, एक हमारा आदर करना है। जैसे जो अपना पूर्वज जो हो खानदान में जो भी खत्म हुआ है, तो हम लोग से दूर होकर चलता गया है ना। फिर भी हम लोग को एक उन लोग को आदर करना है। ये एक समय उन लोग का आदर करने का एक हमारा समय है, इसीलिए आदर करिए। तो ये बोलना चाहिए कि हम लोग को कृपा करिए, तो भूल चूक हुआ वो भी क्षमा करिए। तो अपना तरफ से अपना अपना तरीका से बोलते हैं ये करो वो करो, ना करना भी पड़ता है। तो ये क्या होता है, जिस तरीका कभी हमारा शरीर में देव आते हैं, ठीक है ना। जैसे देवी माँ कोई भी देव पूजा करने का टाइम में आ जाते हैं, तो कितने लोग का पास विश्वास भी होता है कि हाँ सही में इसका शरीर में देव आ रहे, जो अनुभव करते। कोई बोलेगा ढोंग करता है, कोई बोला बहुत चीज़ बोलते हैं इसका विषय में भी, है ना। जिस तरीका का एक डॉक्टरी लाइन में होगा तो ये डिप्रेशन का, ये बहुत चीज़ जो होता है अपना अपना तरीका का सोच होता है। लेकिन एक जो देवी देवता जो शरीर में जो आते हैं, आके बोलते हैं, ये सच्चाई है, ठीक है, ये सच्चाई है। लेकिन ये है किसी किसी मनुष्य ढोंग भी कर लेते हैं, कोई मनुष्य सही में सत्या में भी चलता है। तो हम तो बहुत तरीका का है ना, हम लोग बहुत तरीका का लोग, हमारा विचार हमारा सोच होता है। तो ऐसे ही जब भी कोई भी मनुष्य मर जाता है, तो ये हमने अनुभव भी किया। ऐसा कितना देवी देवता जो आता है उसको भी अनुभव है। ये अपना अपना तरीका का मान्यता भी है। कोई मर जाता है तो किस तरीका से अपना अपना तरीका से करते। तो सही में एक जो उसका जो आत्मा होता है, ठीक है, ये आत्मा तो कोई देखा ही नहीं देते किसी का, हर किसी का पता नहीं चलता। एक हवा रूपी में जो आत्मा जो चढ़ के आ जाता है, तो कितने लोग जैसे मर जाता है तो अकाल मृत्यु बोलते हैं। जैसे कोई सुसाइड करके मत, या कोई बीमार भी होके, तो जो जानता है जिसका पास शरीर में देवी देवता होता है उसको शरीर में चढ़ के बताता है तो मेरे को ये पसंद था, मेरे को ये तकलीफ हुआ था, ये हुआ था। जो आसपास में जान पहचान है उसको तो पता होता है कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें, तो वो तो सही में बोल भी सकता है। लेकिन कोई अनजान होता है जिसमें देवी शक्ति होता है, तो उन लोग को तो पता नहीं होता उस घर का, उस परिवार का, तो फिर भी वो बता देते हैं ऐसा ऐसा है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ, तो हम एक मनुष्य होते हुए ये सच्चा बात है। तो हम मनुष्य हैं, हम लोग अपना अपना तरीका से कर्म करते हैं। अभी जैसे हम सो के उठते हैं ना, तो कोई भी चीज़ होता है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये मैंने कमाया हुआ, ऐसे होता है ना इंसान का जो मन सोच में। तो किसी किसी में बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, ये चीज़ मेरा ही है, ये चीज़ कोई ना ले, ये मेरा है, मैं ऐसा ऐसा होते ना हद से ज़्यादा। तो ऐसा जो ज़्यादा मोह माया हो जाता है, वो आत्मा भटक जाता है। गलत मत सोचिएगा, ये सही अनुभव ही है।
तो वो चीज का मोह करता है। तभी वो जिस तरीका से जिंदा में काम करते थे, इसी प्रकार का कोई ना कोई अपना घर परिवार में जो करते हैं, तभी बोलते कि हम लोग बोलेगा कि उसका भूत, हम लोग का कुछ ऐसे चाल किया, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसी कारण ऐसे इतना मोह नहीं करना चाहिए। तो जो हमारा ये जिंदगी चल रहा है ना, तो जो बोलना या पालन करना बहुत मुश्किल होता है। एक जितना बोल दिया वो तो एक सुविधा है, लेकिन वो जिसको पालन करना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरीका का अभी आप हम लोग पूजा पाठ करते हैं, एक बोलना कि वो माता है या कोई ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना, सुविधा, लेकिन वो चीज में वो जगह में बैठ के पालन करके या किसी का समझाना या भगवान देवी देवता का साथ बैठ के देवी देवता का खुश रखना, ये बहुत चीज समझना बहुत कठिन होता है। कठिन होता है। जितने भी ये मन का भगवान का तरफ आप लगा के बैठ जाइए, फिर भी एक संसारी जीवन में किया, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर में देवी देवता आ जाता है, तो वो मनुष्य तो नहीं हो सकता। मनुष्य है ना, वो देवता नहीं हो सकता, ये मनुष्य जाती है। जिस तरीका कभी हम लोग का शरीर में माता आ भी जाते, देवी देवता आ भी जाता है, बता तो देते हैं, लेकिन हम लोग मनुष्य है, मनुष्य चोला है, मनुष्य शरीर है, इसलिए हम मनुष्य समाज में बैठा हुआ है। इसी कारण हम लोग को वो चीज पालन करके सही तरीका से बैठना कठिन होता है। मैंने तो अनुभव की हूँ। तो हम लोग को सब सुख शांति आनंद मिल जाएगा, होता है ना एक तरीका, तो उसमें लोग को भूल भी जाते हैं। वो गलत बात है, हम मनुष्य हैं, लेकिन स्वयं अपना हर तरीका का जो पालन करके बैठना मुश्किल होता है। अभी के जमाना में राम कोई है, अभी के जमाने में हम सीता जैसे है, तो उन लोग एक भगवान है, तो बहुत चीज कर सकता था, है ना, ये संसार का तहस भी कर सकता था, फिर भी एक मनुष्य चूल्हा में मनुष्य होके ऐसा कर्म करना है, ये सहन करना पड़ता है बोल के हम लोग को जो समझाया हुआ है। उन लोग तो अपना ज्ञानी है, तो उन लोग तो जानता है, लेकिन ये हम लोग के लिए भी दिखाया हुआ कि ऐसा कर्म करना पड़ेगा, करो। तो अभी हम लोग इतना कठिन परीक्षा लेके हम लोग नहीं चल पाते, थोड़ी देर तकलीफ नहीं उठा सकते। अभी हम लोग को सब चीज को सुख सुविधा का जरूरत है, तो हम लोग इस तरीका का सोच हो गया। तो ये भक्ति भाव भी एक जैसे कि गहराई से जाके भगवान से प्रेम करना अभी मुश्किल हो गया। तो फिर भी मैं प्रार्थना करती हूँ, ये प्रवचन आप लोग को सही लगता या गलत लगता है, तो ये फिर भी मैं आज पितृपक्ष का विषय में थोड़ा सा बताई हूँ। तो अपना अपना तरीका से तिथि देख के करते हैं, तो इस टाइम सेवा करना चाहिए। हम लोग पशु प्राणी होते ना, पंछी उंची, ये जो होता परिवार जैसे पशु प्राणी, तो हम लोग इसका भी सेवा करना चाहिए। कोई रोटी वोटी बना के खिलाना चाहिए। देखो 84 चूल्हा होता है, 84 चूल्हा में जो हमारा परिवार में कोई चल गया है, वो पशु के रूप में भी तो आ सकता है। तो हम लोग को पास इतना ज्ञान नहीं होता है,
हम लोग के पास इतना जानकारी नहीं होता है। इसी कारण न जानो ज्ञान न जानो भक्ति न जानो सेवा न जानो पूजा। हे भगवान, मैं मनुष्यों के जो कर्म करती हूँ या कर रहा हूँ, ये भी सही है कि गलत है, मैं नहीं जान सकती हूँ। इसीलिए क्षमा करना। जितना मेरा पास ज्ञान है वही अनुसार का कर्म करती हूँ, ऐसे सोचिए। ये गलत मत सोचिएगा। तो हम अच्छा बुरा दिखाने वाला कौन है? सही गलत दिखाने वाला हम कौन है? जैसा भी हूँ माँ, ऐसा ही हूँ, आप कहो। तो हम लोग जिस तरीका का रंग रूप विचार जो भी है भेजा था उसने, है ना, सबको अपना अपना तरीका से। तो वो न्याय करेगी। हम लोग न्याय करने वाला कौन है? जय माता दी। खुश रहिए, सुखी रहिए, शांत न रहिए।